साहब जो बात सुन नहीं पाए, ये मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी समस्या थी। मैं इनको शब्द बताता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो सुना है पूरा। उन्होंने कहा है कि लड़की बोल रही थी कि इनके मकान का अतिक्रमण जो है, मतलब इनको मकान को कब गिराया जाएगा। तो मंत्री जी का कहना था कि बेटा ऐसा कोई नियम नहीं है, अतिक्रमण में होगा मकान तो गिराया जाएगा। किसी कानून में नहीं लिखा कि किसी ने अपराध कर दिया तो आप मकान गिरा दो। वो ये कह रहे थे। हाँ, वो ये कह उत्तर रहे थे। प्रदेश में तो कराया जी गया, उत्तर प्रदेश में तो जी बुलडोजर जी। चलाया गया। तो एक दलित के साथ जब ऐसा अन्याय अत्याचार, वो कह रहे हैं कि गंभीर मामलों में रेप हो जाए उसमें, इनकी मां को निर्वस्त्र करके मारा गया, ये इनके लिए गंभीर मामला नहीं है। इनके गंभीर भाई का मामला मर्डर जी। कर दिया गया, ये इनके लिए गंभीर मामला नहीं है। तो ऐसे अमानवीय लोग बैठे हुए हैं इस सरकार में, हम क्या राजनीति करेंगे। हम तो केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले बार हम धरने पर बैठे थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, इस बार फिर हम बैठे हैं, जीतू पटवारी जी गए। हम तो केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। इस परिवार को सुरक्षित रखिए, इस परिवार को न्याय दिला दीजिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक जो बुलडोजर एक्शन की पूरी बात कही थी, तो जनता इस बात को मान ले कि वो तो केवल अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है, वो कोई अपराधों के मामले में तो होता नहीं। और दलितों के लिए नियम कानून अलग हो जाते। किसी कानून में नहीं लिखा कि एक दलित समाज की महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाएगा, उसके भाई को मार दिया जाएगा, उसके परिवार के सदस्य की हत्या की जाएगी तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा। लेकिन जब इनको अपनी ब्रांडिंग करनी होती है तो हम ठोक दो की राजनीति करते हैं, हम तो बुलडोजर बाबा की राजनीति करते हैं। ये इस सोच को दलित समाज को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल दलितों के मामले में बुलडोजर पंचर हो रहा है और बाकी दलितों को नियम कानून बताए जा रहे हैं कि साहब ये नियम में नहीं है, कानून में नहीं है। मंत्री होकर कोई व्यक्ति बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और हमारा पूरे समाज को इसका विरोध करना चाहिए। पूरे बहुजन समाज को इनसे पूछना चाहिए कि ये दलितों के मामले में, कमजोरों के मामले में बुलडोजर कैसे पंचर हो रहा है, कौन सा नियम कानून आ गया, और बाकियों के मामले में कौन से आपने अलग से नियम कानून बना के रखे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इनके घर के घोड़े को मार दिया गया, उसमें पशु क्रूरता अधिनियम रखना था, तोते को मार दिया गया। ये एक मानसिकता है कि दलित समाज के लोग जानवर नहीं पाल सकते। जानवर से लेकर के दलित समाज के इंसान तक को मार डाला जाएगा, ऐसा आतंक फैलाने की ये लोग यदि कोशिश कर रहे हैं तो हम नहीं राजनीति करना चाहते साहब। हम तो आपके माध्यम से, और आप जैसे बहुजन समाज के मीडिया है, ऑल्टरनेट मीडिया है, जो इस बात को मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देख लीजिए क्या चल रहा है साहब। 300 पार, 350 पार, 400 पार। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसीलिए 400 पार की मंशा रखते हैं? और अभी तक याद रखिए, SC ST एक्ट खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद ये हाल है। अभी तक आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद ये हाल। अभी तक भाजपा को 400 पार नहीं आए, उसके बाद ये हाल है। मारेंगे भी, मर्डर भी करेंगे, निर्वस्त्र भी कर देंगे, फिर भी मारेंगे, और परिवार के सदस्य को फिर मार देंगे और न्याय नहीं देंगे, और कहेंगे कि बुलडोजर चलाने का कोई न्याय नहीं। तो देश के लोग इस बात को सुने। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, हम राजनीति में ऐसे मामलों में यकीन नहीं रखते। लेकिन न्याय के लिए सबको अपनी आवाज, अपने सारे पूर्वाग्रह भूल करके उठानी पड़ेगी, नहीं तो बाबा साहब की लड़ाई को हम लोग कमजोर कर रहे हो। इसलिए सबसे आग्रह है, हम लोग